वेलकम टू ई लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम कवर कर रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएसआई और एमटीएस एग्जाम के लिए। इसी में हमारी सीरीज चल रही थी पॉलिटी की। आज उसी में हमारा अगला लेक्चर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में एक्ट ऑफ सेटलमेंट से कवर कर लिया था। अब इसमें पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त किया गया, यानी कि अब कंपनी के जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का काम केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया था, यानी कि जो कंपनी शासन करेगी वो ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करेगी। बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद था वो खत्म कर दिया गया, उसकी जगह भारत का गवर्नर जनरल का एक पद बनाया गया। तो प्रथम कौन थे ऐसे? विलियम बेंटिंग। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था प्रथम? बताइए। लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। दोनों में अंतर है। ये भारत का गवर्नर जनरल पद है, वो बंगाल का गवर्नर जनरल पद था। गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायिका शक्ति समाप्त की गई, यानी कि जो बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की यानी कि जो कानून बनाने की शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया। पहली बार भारत के लिए कानून बनाने का संसदीय अधिकार का उल्लेख किया गया। हमारे यहाँ होता है ना, कानून कौन बनाता है? कानून बनाती है संसद। तो पहली बार भारत के कानून बनाने के लिए संसदीय अधिकार का उल्लेख किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। देश के लिए एक बजट का प्रस्तुत किया गया, यानी कि बजट की प्रस्तुति भी की गई 1833 के एक्ट में। प्रथम आयोग की स्थापना भी की गई। ये किसके अध्यक्ष में की गई थी? ये मैकाले के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रथम आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। जो हमारे यहाँ दास प्रथा थी उसको खत्म कर दिया। किसने खत्म किया? विलियम बेंटिंग ने, जो पहले भारत के गवर्नर जनरल है। और कब किया था? 1843 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आयोग की स्थापना, यानी कि जो सिविल सर्विस के आयोग की स्थापना थी वो किसने कराई थी? तो वो उसके अध्यक्ष थे मैकाले। फिर आता है चार्टर एक्ट 1853। यह चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला 1733 से 1833 के बीच जितने भी एक्ट आए थे अंतिम था। 1733 में आता ना रेगुलेटिंग एक्ट। यह पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की संख्या थी उसे 6 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया। जो 6 नए सदस्य शामिल किए गए थे, कौन कौन थे? बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश, और बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा प्रांत यानी कि अवध वाला जो क्षेत्र था उसके एक एक प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए। इस प्रकार भारत में 12 सदस्यीय विधान परिषद या इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। परिषद की इस शाखा ने लघु संसद के रूप में कार्य किया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधि कौन थे? ये आए थे बम्बई, आगरा और मद्रास से जो एक आए थे, ये ही क्षेत्रीय प्रतिनिधि थे। विधान परिषद के द्वारा बनाई गई विधियों पर गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति प्राप्त थी, यानी कि वो विधान परिषद के जो कानून बनाए थे गवर्नर जनरल उनको बदल भी सकता था। पहली बार सिविल सेवा में भारतीयों को भर्ती किए जाने का प्रावधान किया गया था ना। उसमें वो कि उसने आयोग की स्थापना कराई थी, किसने? मैकाले ने। होमवर्क है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? और दूसरा है, भारत में आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की? पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। टू बी कंटिन्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।